अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। हमने 2.1 कवर कर ली लास्ट 3 वीडियोस में। 2.2 एक छोटी सी एक्सरसाइज है तो हम इसको इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सरसाइज लंबी होती है तो हम उसकी ज़्यादा वीडियोस इसलिए बना लेते हैं ताकि आपको बहुत लंबी वीडियोस सुननी ना पड़े। इस तरह आपको काम करने में आसानी होगी अगर वीडियोस छोटी छोटी होंगी। तो हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। सारे क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हैं। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ आती होंगी एक दफ़ा तो हम क्वेश्चंस भी बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास पहले प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं रियल नंबर्स की। हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स का सम। रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरैशनल नंबर्स को क्यू डैश से। सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स को जमा करें तो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट आ जाता है। तो रियल नंबर्स कैसे नंबर्स होंगे? जिसमें सारे रैशनल नंबर्स भी होंगे, इरैशनल नंबर्स भी होंगे। तो हमारे पास रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उनकी कुछ खसूसियात हैं। पहले जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिशन के हवाले से हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इनको पढ़ेंगे। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? अगर हम 2 नंबर्स ले लें कोई से ए और बी और वो रियल नंबर्स हों, बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो कोई रियल नंबर्स हों, रियल नंबर के सेट से कोई से भी 2 नंबर ले लें, उनको प्लस करें। उनको प्लस करने के बाद जो हमारे पास एक आंसर आएगा ना, वो भी रियल नंबर में से ही होगा। इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। मसलन हम 2 नंबर ले लेते हैं 1 और 2। हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 3। जो 3 है वो भी एक रियल नंबर ही है, तो हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी एडिशन के रिस्पेक्ट से। अब हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करें इक्वल की उस साइड पे, हम दोनों नंबर्स को की जगह चेंज करके उनको ऐड करें, ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें तो दोनों इक्वल आएंगे। ये हमें क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये हर डेफिनेशन में आपको लिखा नज़र आएगा। इसका मतलब है कि जो आपने दोनों नंबर्स लिए हैं ए और बी, ये सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं? रियल नंबर्स की। अब उसके बाद आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपने इक्वल की साइड पे पहले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगाई है और इक्वल की उस साइड पे आपने आखिरी वाले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगाई है, तो इन तीनों का सम इन तीनों के सम के भी इक्वल होगा। आप ए में बी ऐड करें पहले और फिर सी ऐड करें, और इस साइड पे आप बी में सी ऐड करके फिर ए ऐड करें तो दोनों इक्वल होंगे। और ये दोबारा से बताया कि ए बी और सी जो हम तीनों नंबर्स लेंगे इसमें, वो सारे रियल होंगे। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसी ऐसे नंबर को कहेंगे जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर चेंज ना हो, वही नंबर आ जाए। मतलब हम 1 में कुछ ऐड करें तो 1 ही आ जाए। तो एडिशन में ऐसा कौन सा नंबर है? एडिशन में वो नंबर 0 है। 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में हम ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा। तो हम ए में 0 ऐड करें तो ए ही आ जाएगा, और 0 में ए ऐड करें तो भी ए ही आ जाएगा। तो हमारे पास 0 क्या है? एक एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद आता है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स कहते हैं कि अगर कोई से 2 नंबर्स एक दूसरे के उल्ट हैं, हम उन दोनों को प्लस कर लें, उनको ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। तो अगर हम एक प्लस के नंबर को हम प्लस का नंबर लें और उसी का माइनस में नंबर ले लें, जैसे हम +1 लें और -1 लें, दोनों को ऐड करें तो आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, ये वाली 0।
ज़ीरो आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? ज़ीरो। अगर हम -1 में +1 करें तो भी आंसर ज़ीरो ही आएगा। इसको क्या कहेंगे? एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल वैसी ही हैं, बस हम यहाँ ए और बी में प्लस लगा रहे थे, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हैं। तो पहली क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? आप दो नंबर्स लें, उनको मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा वो भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से, तो दोनों इक्वल होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? आप तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, पहले में आप पहले दो नंबर्स पर ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद दूसरी दफ़ा में आप ब्रैकेट आखिरी दो नंबर पर लगाएं, तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले हमने एडिशन में एक ऐसा नंबर ढूंढा था जिसको ऐड करने से किसी भी नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम मल्टीप्लाई में एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नंबर क्या है? 1। 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें वो नंबर खुद ही आ जाएगा। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 खुद ही आ जाएगा। 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए 1 क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब क्या होगा? कोई ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे एक दूसरे के। हमने पढ़ा था ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? ए इन्वर्स। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। या हम ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आइडेंटिटी ही आएगा। ए इन्वर्स क्या होता है? 1/a। अगर हम ए को 1/a से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यही आ जाएगा। इसको भी इससे करें तो यही आ जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। ये प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, लेकिन इनइक्वालिटी के लिहाज से है। तो इसमें ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इसमें वो कह रहा है कि अगर आप रियल नंबर्स लें ए और बी, वो रियल नंबर हो, तो इसमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है? या ए बी से कम होगा, या ए बी के इक्वल होगा, या फिर ए बी से बड़ा होगा। ए बी से बड़ा होगा, ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से छोटा होगा। तो ये तीनों बातें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में वो कह रहा है। बाकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ बच गई हैं वो आप लोग बुक से रीड कर सकते हैं। इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ मैंने सारी कवर नहीं की, वो आप लोग बुक से देख सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों ही फिल इन द ब्लैंक्स, या ये हमें आइडेंटिफाई करना है बस कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो बहुत आसान सा है, हम लिख लेते हैं। पहले हमारे पास है a + b = b + c। तो हमने क्या पढ़ा था? ऐसी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी जिसमें सिर्फ दो की जगह चेंज होगी। a + b = b + a। सॉरी, ये a है। ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें, दोनों इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन हमने दो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये कौन सी है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं W.R.T। तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से है? ये एडिशन के लिहाज से है। अब हमारे पास ये है ए, हमने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद हमने ब्रैकेट्स चेंज कर दिए हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे थे? हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहे थे। लेकिन अब ये एडिशन के लिहाज से नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको पूरा लिखना है। उसके बाद थर्ड पार्ट, 7 × 1 = 7। तो हमने क्या कहा? किसी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, तो उसको नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से है? आइडेंटिटी के लिहाज से, कि हमने किसी नंबर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है, वो नंबर खुद ही आ गया है। अब ये पढ़ लेते हैं। इसमें हमें कहा गया है एक्स वाई से बड़ा है, या एक्स वाई के इक्वल है, या एक्स वाई से छोटा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ के आए हैं, इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास 5th पार्ट में a b = b a। अब इसमें क्या है? सिर्फ जगह चेंज है,
तो क्या होगी, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अब पहले हमने एडिशन के लिहाज से पढ़ी थी, तो ये किसके लिहाज से होगी, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगी। हम लिखेंगे साथ विद कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 6th पार्ट। अब ये एक नई प्रॉपर्टी का नाम हमें नज़र आ रहा है, इसमें है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम दोनों साइड से ये c काट दें तो हमारे पास क्या बचेगा, a इज इक्वल टू बी। तो ऐसी प्रॉपर्टी आप लोग बुक से पढ़ लें, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ है विद इक्वालिटी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम इस ये ऐड हो रहे थे, हमने दो ऐड हुई चीज़ें काट दी, तो ये क्या बन गई, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बन गई। उसके बाद हमारे पास 5 में अगर हम प्लस करें -5, ये हमारे पास क्या आ गया, 0। 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब वो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। उसके बाद हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 1/7 से, ये कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। 1 क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर में आ जाए, वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। उसके बाद 9th पार्ट में हमें कहा गया है a इज़ ग्रेटर देन b, और हमें कहा गया है ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। अगर हम इस साइड पे भी सी डाल दें, इस साइड पे भी सी डाल दें, तो ये क्या बन गया, ए सी, और ये ग्रेटर का साइन, और ये बी सी। या आप बुक से पढ़ लें, इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, डिफरेंट स्टेप्स उसके दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने हर स्टेप पे प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी यूज़ की है। तो उन्होंने क्वेश्चन दिया 3x + 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y से भी मल्टीप्लाई होगा, 3y आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाएगा। अब हमें इस स्टेप पे इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो ये हमने क्या, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम एक बाहर नंबर्स को अंदर हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये किसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हमने मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दरम्यान में क्या था, माइनस, तो इसलिए हमने लिखा ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ प्लस होता तो हम लिखते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 3x और ये 3x को एक साथ लिख दिया, और ये 3y को यहाँ लिख दिया। हमने इसकी सिर्फ जगह चेंज की, तो जगह चेंज जिसमें करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। तो 0 के आंसर क्या आया स्टेप में, एडिटिव इन्वर्स। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स थे। इन दो जो इन्वर्स होते हैं उनको सॉल्व करने से एडिटिव आइडेंटिटी आती है। ये एडिटिव इन्वर्स का स्टेप हो गया। उसके बाद अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी को किसी नंबर में नंबर में प्लस करें और वो नंबर खुद ही आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दोबारा से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उन्हें फिर से प्रॉपर्टीज़ ही बतानी है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है बस। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, √24 में 0 ऐड करें तो आंसर √24 ही आ जाए। यानी हमने एडिटिव आइडेंटिटी ऐड की तो क्या आ जाए, आंसर वही आ जाए। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव आइडेंटिटी की। नीचे वाले में आ जाए, हमने -2/3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम -2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस आएगा, फिर -2/3 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया, तो हमने उसमें क्या लिखा था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेशन की, किसके ऊपर है, एडिशन के ऊपर। थर्ड पार्ट, पाई में प्लस किया है -पाई, आंसर 0 आ गया। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो उसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को। अब इसके बाद हमारे पास आया √3 को हमने मल्टीप्लाई किया √3 से, वो कह रहा है ये एक रियल नंबर है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, अगर हम दो नंबर्स लें किसी एक ही सेट के और उनको ऐड या मल्टीप्लाई करें, तो दोबारा जो आंसर आए हमारा वो भी उसी सेट में से हो, तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो √3 एक रियल नंबर है। क्यों, रियल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, जिसमें सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास इरेशनल नंबर है एक, तो हम ये एक रियल नंबर है।
तो अब हमने क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी ये किसके लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डॉट डला हुआ है तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारे पास। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास वो भी एक रियल नंबर होगा। फिफ्थ पार्ट में -5/8 को मल्टीप्लाई किया है -8/5 से। अगर हम इन दोनों के माइनस काट दें, 5/8 को 8/5 से मल्टीप्लाई करें, ये दो इससे कटेगा, ये इससे, आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली इस वीडियो में। होप्स आपको सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आई होंगी। जो प्रॉपर्टीज़ हमने नहीं पढ़ी आप उन्हें बुक से पढ़ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।